नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, एक बहुत ही प्राचीन लोकगीत है, पंजाबी का लोकगीत है कि सम्मी मेरी वार मैं वारी नी सम्मी, सम्मी मेरी वार मैं वारी यानी सम्मी। ये बहुत ही प्राचीन और पंजाबी गायकी के अंदर सबसे सुनहरा अक्षरों में लिखा जाने वाला गीत है। दोस्तों, ये पंजाब के अंदर, जो इंडिया का पंजाब है उसमें भी और पाकिस्तान पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ इवन कि वहाँ के जो शादी है, जो ब्याह है, उसके अंदर इस गीत को गाया ही जाता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। आपको ये बात सुनकर गर्व भी महसूस होगा। दोस्तों, ये जो गीत है, ये गीत असल में जो हमारे 363 खेजल्डी के जो बलिदान देने वाले लोग थे उनको समर्पित है। और दोस्तों, ये जो बात है, ये मैं मेरी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये बात पाकिस्तान के 3 4 5 पता नहीं कितने चैनल है, मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा उसमें वो क्या कह रहे हैं। सुनिए आप एक बार जरा, पहले इनको सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। पर सम्मी मेरी वार मैं वारियां, इसके ऊपर 363 जाने कुर्बान चली गई, लोग कुर्बान हो गए और हम उस पर नाच रहे हैं, हम और उस पर गा रहे हैं, हम और उसको खुशी का गीत कह रहे हैं। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ सिर्फ जंड ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग यूट्यूब के चैनल के माध्यम से वहां के लोग इस गीत की ऐतिहासिक प्रसंग को बताते हैं और वो ये बताते हैं कि ये गीत खेजल्डी के बलिदान के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में ये गीत बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब वो लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि ये कुर्बानी का गीत है, और वो कितने गर्व से हमारे जो 363 बिश्नोई लोगों ने जो पेड़ों के लिए और प्रकृति के लिए जो शहादत दी थी, उसको बड़े गर्व के साथ वो बताते हैं। दोस्तों, सियाना बन के ना खुद का स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। अगर समाज को आपने कुछ देना है या समाज की सेवा करनी है ना, तो उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। इसके ऊपर लिखी हुई मेरी 2 लाइनें हैं, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि सियाना बन के मैं भी वेख्या, सियाना बन के मैं भी वेख्या, लोकी कहंदे इत्थे कुछ रख भी ना ते इथों कुछ चक भी ना। जद बन के झल्ला मैं गया बजारे, वेख्या सियाणियां दे पल्ले तां कख भी ना, सियाणियां दे पल्ले तां कख भी ना। लेकिन बिश्नोइयों का दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं। दोस्तों, असल में जैसे सम्मी दरखत है, जिसको हम खेजल्डी कहते हैं, लेकिन जो गुजरात साइड में है इसको सम्मी कहा जाता है। तो इस हिसाब से जो पाकिस्तान में दंत कथा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ये जो गीत है, ये जब खेजल्डी में माता अमृता देवी जब लिपट कर खेजल्डी के शहीद हो रही थी, तो उनकी बेटियों ने भी ये बात कही थी कि सम्मी अब मेरी बारी, मैं वारी यानी सम्मी, मैं तुझ पे कुर्बान होने जा रही हूँ। इसके और भी बोले आगे, जिसमें उन्होंने ऊंटों का जिक्र किया हुआ है और ये कहा है कि ऊंटों ने जो है बाग को उजाड़ दिया, और वहां पे जो आने वाले हाकम है वो बड़े जोर वाले हाकम है, यानी कि वो जो है ताकतवर हाकम है। इस तरह के इसके जो वाक्य बताए गए हैं। हाँ, 1 2 दंत कथा पाकिस्तान में इसके साथ और भी जोड़ी गई है, लेकिन मोस्टली लोग जो इस गीत का जो आश्रय है वो हमारे खेजल्डी के बलिदान जो हुए उन लोगों को समर्पित करता है। दोस्तों, बिश्नोइयों के पास ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं जिनको आप तक पहुंचाने में देरी हो रही है,
और वो अभी दबी हुई है, उनको खुर्च खुर्च के निकाल रहे हैं, थोड़ा टाइम भी लगेगा। हालांकि मैंने इस गीत के ऊपर भी रिसर्च करने के लिए संपर्क करने का मन में आया तो था क्या, लेकिन पाकिस्तान के साथ हालात ठीक नहीं है, तो वहाँ पे मेरा अभी संपर्क करना सही नहीं है। इस वजह से मैं इसकी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहा था। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका ऐतिहासिक कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे जो लोकगीत हैं वो दंत कथाओं में और लोकगीत ही होते हैं। वो लोगों के द्वारा अलग अलग जगह पे गाए जाते हैं और उनकी कहानियां होती हैं, और उन कहानियों के पीछे दादे को पोते से या दादी को जो है वो पोते को कहानियां सुनाती है, उन्हीं पे आधारित ये गीत होते हैं। और ये गीत है, ये पंजाबी इंडस्ट्री का एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया गीत है, जिसे लोकगीत कहते हैं। लेकिन मेरा आज का जो वीडियो बना के आपको बताने का अभिप्राय ये था कि बिश्नोई लोगों को इस गीत के बारे में पता ही नहीं, और पाकिस्तान जैसे देश में हमारे 363 लोगों की खेजल्दी की गाथा वो इस गीत के जोड़ के साथ देखना हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे जो बुजुर्गों ने जो शहादत दी थी उसकी चर्चा कहाँ तक है। लेकिन आज का दौर ये है कि बिश्नोई अपने कर्तव्यों से थोड़ा सा डगमगा रहा है। आज खेजड़ी बचाने के लिए बार बार धरने पे बैठे हैं लोग, धरने का जिक्र भी हो रहा है, वहां जाने में भी संख्या कम थी वहां पे। ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के वाक्यों के जब सामने आते हैं ना, तो एक गर्व भी होता है, लेकिन एक थोड़ा सा मन में गिलानी भी पैदा होती है कि हमें इतिहास की इतनी कम जानकारी क्यों है। क्यों हम अपने धर्म के प्रति इतने संवेदनशील नहीं हैं कि हमें अपने इतिहास के बारे में पता नहीं। मेरे पास बहुत सी ऐसी जो जानकारियां हैं जो मैं आपको वीडियो दर वीडियो साझा करता रहूंगा और आपको बताऊंगा, जो आप लोगों को और शायद मुझे भी पहली बार सुनने में मिली है। मैं उनको खोजबीन कर रहा हूँ। मेरे साथ आज की जो ये जानकारी है, ये लालचंद जी के द्वारा जो हरियाणा में है उनके द्वारा साझी की गई है, और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है इस मामले में। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की जो बिश्नोई से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप पटल पे लेके आए। बिश्नोइयों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस जो ये पाकिस्तानी जो लोगों ने YouTube के माध्यम से जो इंटरव्यू थे इनके, आप उनके साथ कितना सहमत हैं? हाँ, उनको थोड़ी जानकारी कम है, क्योंकि वो बिश्नोइयों को विष्णु कह रहे हैं, खेजरी को खेजरी पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, और उनको थोड़ी उसकी जानकारी कम है। लेकिन घटना वो राजस्थान की और हमारे तरफ की और बिश्नोइयों की ही बता रहे हैं। तो हमें अपने पूर्वजों पे गर्व होना चाहिए दोस्तों कि उनकी गाथाएं आज हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क भी गाता है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसे लगी, इसके ऊपर भी अपनी राय जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात है, मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ। मेरे पास जब पूरे साक्ष्य मौजूद होते हैं तब भी मैं कोई वीडियो बनाने की सोचता हूँ, तो हवाबाजी बिल्कुल नहीं होती है। तो आप थोड़ा सा संयम रखें। अभी पिछली वीडियो में भी ये बात कही गई थी, तथ्य कहाँ है जी, सब दिखाई दिए जाएंगे आपको, सब आपके सामने रखे जाएंगे, एक एक प्रमाण रखा जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास सब अवेलेबल है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।